हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे जैन साहित्य। बहुत स्पीड में करना है क्योंकि 5 दिन पेपर के बचे हैं। सबसे पहले अभी जैन साहित्य में स्वयंभू, पौम चिरो, टिट्टोमेड़ी चिरो इसकी है, देवसेन की श्रावकचार, लघु नय चक्र, मेन तो इसके श्रावकचारी है, पुष्पदंत की महापुराण, इंद्रण कुमार चिरो, शालिभद्र सूरी की भारतेश्वर, बाहुबली राश, मुनि राम सिंह की पाऊ दोहा, राम का दोहा, राम से दोहा है, आशुक कवि की चंदनमाला रास, आशुक और धनपाल की भवि सत्य कहा, पाऊ चिरऊ और टुमड़ी चिरऊ किस प्रसिद्ध की है? यह स्वयंभू की है। अजीब अजीब से नाम है ना। पुष्पदंत की और देवसेन की हिंदी साहित्य की प्रथम रचना मानी जाने वाली श्रावकचार के लेखक कौन है? इसके कवि हैं देवसेन। देवसेन शालिभद्री सूरी की भरतेश्वर है और चंदनमाला रास है आशुक कवि की, और कुमार पालक चिरो उसकी है हेमचंद्र की। मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि की है, विजयसेन सूरी रेवंत गिरिराज की है, और महापुराण नामक ग्रंथ की रचना किस की जिन्हें अभिमान मेरु भी कहा जाता है, महापुराण की करी थी आपके पुष्पदंत ने। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की है, मनु राम सिंह की है, दोहा है पाहुम दोहा करके है इसकी, और भरतेश्वर बाहुबली राज के रचयिता हैं शालिभद्र सूरी। भरतेश्वर बाहुबली राज के रचयिता हैं शालिभद्र सूरी। जैन साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि मुनि राम सिंह की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? राम सिंह की है दोहा करके याद हो जाएगी। चंदनमाला रास तो आशुक की है, और राम सिंह की ये दोहा है, और धनपाल की ये कहा वाली है, प्रबंध वाली मेरुतुंग की है। और चंदनमाला रास नाम से करोड़ों रस प्रदान लघु खंडे के लेखक कौन है? आशुक कवि। अब रोमांटिक तथा काव्य भविष्य से तथ्य कहाँ के रचयिता कौन है? धनपाल है इसके, धनपाल। मेरुतुंग की चिंतामणि है, और पुष्पदंत की महापुराण है, और इसकी देसी नाम वाला जैन प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथों के लेखक कौन है? हेमचंद्र है। और प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की बताई दी, देवसेन की श्रावकचार, और रेवंत गिरिराज है विजयसेन सूरी की, कुमारपाल प्रतिबोध सोम प्रभ सूरी की, शालिभद्र सूरी, भरतेश्वर बाहुबली। अब रहेगा हमारा नाथ साहित्य। नाथ साहित्य में इसमें मेन है भाषा, सदुक्कड़ी भाषा। संस्थापक गोरखनाथ है इसके नाथ साहित्य के। मेनली शिव भगवान शिव की आराधना के लिए है ये। और अब इसमें आएंगे प्रथम नाथ कवि, और उनके इनसे क्वेश्चन आएगा। नाथ कवि गोरखनाथ, गोरखवाणी, शबद, प्राण संकली, आत्मबोध, मतीन्द्रनाथ की है, कौल ज्ञान निर्णय, और चौरंगी नाथ की है, प्राण संकली, चरपटनाथ की है, उपदेशात्मक एवं व्यंग्यात्मक पद, बद्रीनाथ की है, वैराग्य शतक। अब हम इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं है। इसमें महिला संत कौन हुई थी? लक्ष्मी करा हुई थी। लक्ष्मी ये महिला सिद्ध थी, जिसका साधना पद्धति बहुत प्रभावशाली मानी जाती है। और इसमें प्रथम लेखक मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक माना है। नाथ संप्रदाय के वास्तविक प्रवर्तक एवं गोरखनाथ हैं। इसके नाथ पंथ के अनुयायी किस देवता के उपासक हैं और उन्हें आदिनाथ कहा जाता है? भगवान शिव को कहा जाता है। नाथ साहित्य की साधना पद्धति पर विशेष बल दिया गया। हठ योग, प्राणायाम एवं कुंडली जागरण पर। और गोरखवाणी, शबद, संकली, आत्मबोध है, ये गोरखनाथ की है। शब्दी और आत्मबोध। नाथ साहित्य की भाषा को क्या कहा गया? सिद्धुक्कड़ी। पंचमेल मतलब 5 भाषाओं से मिलकर रासो साहित्य है। इसमें रासो साहित्य में डिंगल, इसमें अपभ्रंश और पुरानी हिंदी का मिश्रण माना जाता है। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी का डिंगल कहा जाता है। पिंगल, इसमें
पिंगल तो यह है, पिंगल उसमें अपभ्रंश और परिभाषा का मिश्रण। अपरासों के पृथ्वी राज रासो है, एक तो वीर बीसलदेव रासो है, एक परमार रासो है। ये कवि हैं। इसकी चंद्र बधाई है नरपति, नर 20 नर करके याद कर लो। बीसलदेव रासो, परमार रासो की जगनिक, परमार रासो की जगनिक 1230 में। इनकी डेट तो पूछेगा। आलेखंड के नाम से भी जाना है। 20 रस की प्रसिद्ध रचना है जगनिक की परमाल रासो। परमाल रासो किसकी है? जगनिक की। और दलपति विजय की खुमान। दल मान या दल ऐसे करके याद कर लो। विजय मान रासो, पति की मान जाओ ऐसे करके याद कर लो। अमीर रासो की साड़ंगदर है अमीर रासो की। और विजयपाल रासो की है नल है सिंह। नल चरा के नहा के विजय पाली, इसने विजयपाल ने ऐसे करके याद कर लो। मुंज रासो अज्ञात। बुद्ध रासो जल्लहड़ की है, बुद्ध रासो जल्लहड़ की है। अब इसमें आएगा हमारे आचार्य रामचंद्र सुकुमार प्रथम ग्रंथ और उनके लेखक। विजयपाल रासो नल्ले सिंह भाट की है। अमीर रासो साड़ंगदर की है। कुमार रासो दलपति विजय की। विसलदेव रासो नरपति नाले की। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाई की। परमाल रासो जगनिक की है। और जयचंद्र प्रकाश की है भट्ट केदार। और मधुकर कवि की है जयचंद्र का। विजयपाल रासो नल सिंह भाट। अमीर रासो साड़ंगदर। कुमार रासो दलपति विजय। पति की माणिया ऐसे करके याद कर लो इसको। बीसलदेव नर 20 हैं। चंद्रप्रदाई तो फेमस ही है। परमाल रासो जगनिक। जगजा परमाल, परमाल बूढ़े बुढ़े को नाम है। जगजा परमाल। और चंदा केदार देख ले चंदा ऐसे जयचंद्र प्रकार की। केदार देख ले चंदे को। और मयंक की मधुमयंक के नाम याद कर लो। आगे बात आएगी हमारी 20 रस की प्रधानता है इसमें रासो साहित्य में बहुत ज़्यादा। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है क्योंकि अब पेपर का टाइम है। इन सब चीज़ों को ज़्यादा डीप में कोई नहीं जा रहा। ढोलक मारूरा दूल्हा कल्लोल कवि की है। और बसंत विलास अज्ञात की है। राहुल वेद की रोड़ा कवि है। उक्ति व्यक्ति दामोदर शर्मा की है। और बड़ रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की है। और पदावली विद्यापति की है। पहली मुकरियाँ अमीर खुसरो की है। खड़ी बोली का प्रथम आदिकाल का कवि पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाई की है। और बीसलदेव रासो नरपति 20 नर जगनिक। जगजा परमाल और दलपति की याद कर लो। कुमार मांझा दलपति की मांझा ऐसे करके याद कर लो। और परमाल रासो जिसे आलेखंड के नाम से भी जाना जाता है। परमाल रासो जिसे ये किसकी है? ये जगनिक की है। परमाल रासो परमाल जगजा ऐसे करके याद कर लो। भट्ट केदार जयचंद्र प्रकाश की है। मधुकर की जयमयंक की है। नल्ला सिंह की विजयपाल रासो। बीसलदेव रासो नामक श्रृंगार प्रधान रचना के लेखक है नरपति नाल है। बीसलदेव रासो नामक श्रृंगार प्रधान रचना के लेखक है नरपति नाल है। रोड़ा कवि की है राहुल चंपू। ज्योतिश्वर ठाकुर की है बड़ रत्नाकर। कोलिल कवि की है पता नहीं। कुमार रासो की रचयिता कौन है? कुमार रासो के हैं दलपति विजय। जल्लहड़ की बुद्धि दामोदर की उक्ति व्यक्ति। साड़ंगदर की अमीर रासो। जयमयंक मधु कवि मधुमयंक। विद्यापति की पदावली राजस्थान की। ढोला मारूता ढोला कवि कल्लो ढोला काला दूल्हा करके याद कर लो इसको। और भी दोनों है। कुशल भी है इसकी। रोड़ा कवि नर सिख वर्णन की परंपरा शुरू करने वाला राहुल वेल किसने लिखा? नर सिख राहुल वेल की है। रोड़ा कवि राहुल से रोड़ा याद कर लो है ना। और मैथिली भाषा के प्रसिद्ध ग्रंथ वर्ण रत्नाकर की रचयिता कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर। अब आएगा हमारा महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? दामोदर शर्मा है उक्ति व्यक्ति के। और पदावली कीर्ति लतिका और कीर्ति पता विद्यापति हैं इसके। अब आएगा हमारा विद्यापति की रचना है। आदिकाल और भक्तिकाल के कवि हैं ये। विद्यापति जन्म मिथिला बिहार में हुआ था इनका।
अब मुख्य भाषा इनकी संस्कृत, अवध और मैथिली है। रचना आएंगी मुश्किल से और कुछ नहीं आएगा, सारा कुछ पढ़ के जाओ, लिख जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैथिली की है पदावली, मैथिली शरण गुप्त की है पदावली। अवट नहीं, इनकी ना विद्यापति की मैथिली भाषा में पदावली, सॉरी। और अवट की कीर्ति और कीर्ति पताका संस्कृत में। इनकी बहुत सारी लिखनावली है, विभाग सागर है, दाना वाक्यावली है, पुरुष परीक्षा है, सस्वार है ना। ये पुरुष परीक्षा करके याद कर लो साहब, लिखनावली, विभाग सागर और दान वाक्यावली। विद्यापति के प्रसिद्ध उपनाम है मैथिल कोकिल भी कहा जाता है विद्यापति को। मैथिल कोकिल, मैथिली भाषा में इन्होंने रचना की थी पदावली की। और अभिनव जयदेव ने से गीत गोविंद के रचयिता जयदेव की तुलना का अन्य कवि शेखर, अन्य नाम है कवि शेखर, कवि ठंकार, खेल कवि, खेलन कवि, दासवदान, पंचांग। अब आएगा हमारे महत्वपूर्ण तथ्य और विद्वानों प्रकृति विद्वान भक्ति और संगारिक है। शुक्ल जी का मत है कि शुद्ध संगारिक कवि माना है इसको। विद्यापति को बच्चन ने इन्होंने जातीय कवि माना है। और विशेष प्रभाव चैतन्य महाप्रभु पदावली के पदों को गाकर भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाते हैं। विशेष प्रभाव अमीर खुसरो है ये आपकी वास्तविक नाम है अब्दुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो, और प्रसिद्ध नाम है तोता हिंद भी कहा जाता है। अमीर खुसरो को गुरु का नाम है निजामुद्दीन औलिया। ऐतिहासिक काल है, बलबन के गयासुद्दीन तुगलक तक कुल 11 सुल्तानों का काल देखा है। इन्होंने बलबन से गयासुद्दीन तुगलक तक 11 सुल्तान 7 से 8 सुल्तानों का काल देखा। खड़ी बोली के हिंदी के प्रथम कवि और महान संगीतज्ञ हैं। इनकी प्रमुख रचना है पहेलियाँ, हिंदी में पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखन, डोकसले, गजले, गीत, और फारसी में नूप सिफर, तुगलकनामा, खालिकवारी, और विशेष हिंदवी के कवि का हिंदी के भाषा और शैली और संगीत। मनोरंजन आज जो लोक रंजन के लिए खड़ी बोली जनसाधारण की भाषा को साहित्य का हिस्सा बनाया। और संगीत आविष्कार इन्होंने सितार और तबले का आविष्कार भी किया है। और गायन शैली इनकी कव्वाली और तराना जैसी शैलियों को विकसित करने का काम किया है। अब इनकी ना पुस्तकें पूछी जाएंगी और कुछ नहीं पूछा जाने वाला। कथन इनके समय तक बोलचाल की भाषा हिंदी हो गई, इन्होंने अब शुक्ल का मत है कि इनके समय तक कथन खुसरो ने स्वयं को गर्व से हिंदुस्तान की तोता हिंदवी कहा है। अब इसके बाद आएगा विद्यापति की कीर्ति का मुख्य आधार। पदावली किस भाषा में रचित है? ये मैथिली भाषा में रचित है। विद्यापति की मैथिली भाषा में रचित है विद्यापति की पदावली। मैथिली कोकिल किसको कहा गया? मैथिल कोकिल भी अभिनव जयदेव के उपनामों से जाना जाता है। इसको विद्यापति को जाना जाता है। मैथिल कोकिल मेन नाम तो इसका मैथिल कोकिल ही है। विद्यापति को किस प्रकार का कवि माना गया है? विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारिक कवि माना गया है। शुद्ध कीर्ति पताका कीर्ति लता के रचना इन्होंने अवध में किया, अवध में। और विद्यापति का जातीय कवि की संज्ञा किस? डॉक्टर बच्चन ने इसको। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम है अब्दुल हसन यामीनुद्दीन। और अमीर खुसरो के आध्यात्मिक गुरु हैं निजामुद्दीन औलिया। और खुसरो द्वारा रचित खलिकवारी किस प्रकार का ग्रंथ है? हिंदी फारसी शब्दकोश का ग्रंथ है खलिकवारी, खुसरो का है खलिकवारी। और खड़ी बोली का प्रथम हिंदी होने का गौरव अमीर खुसरो को तोता हिंदवी अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो आदिकाली साहित्य की प्रमुख काव्य पंक्तियाँ अमीर खुसरो की हैं। देखो, खड़ी बोली और मनोरंजन। गोरी सोवे सेज पे मुख पर डारे केस चल, खोजो घर अपने रैन भई चंदू देश। तो गौरी सोवे ऐसी पहले आएगा, इसको देख लेना। ये उसकी विद्यापति की है भक्ति और इसका है मनोरंजन खड़ी बोली और भक्ति और श्रृंगार रस है विद्यापति का। अपने देश की भाषा सबको मीठी लगती है, इसीलिए मैं अवध में रचना करता हूँ। खने ये आने वाले तो है नहीं, मुझे नहीं लगता कि आएंगे। चंद्रवदयी
चंद्रवरदाई ने वीर रस में पृथ्वीराज रासो को 4 बांस 24 गज अंगुल अष्टप्रधान। यह किसी को याद रहती नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा देख ले। जगनिक ने भी आलेखंड को वीर रस में ही लिखा है। 12 वर्ष लो कुक्कड़ जीवे अरु सोवे लो सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवे को धिक्कार। यह जगनिक ने वीर रस में रचना करी है। अब इसमें ना बहुत सारी हैं इनका। गोरी सोवे से याद करके देखो। हजरत निजामुद्दीन औलिया है। अमीर खुसरो पंक्ति। अमीर खुसरो ने किसकी मृत्यु पर, ये वाला है 12 वर्ष, ये वाला जगनिक की हो गई। और देसिल वैना चंद समिटा, ये है विद्यापति। इन्होंने संघर्ष में अपनी कविताएं करी थी। 4 बांस 24 गज, ये वीर चंद्रवरदाई की है। एक थाल मोरी से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, ये अमीर खुसरो की है। इन्होंने खड़ी बोली में रचनाएं करी थी। बल्ला हुआ जू मरिया, ये है हमारे हेमचंद्र। अब 9 लख पात्री आगे नाचे, पीछे सजित अखाड़ा गोरखनाथ की है। और संदेश रासक अब्दुल रहमान की है। मनहु कला संभाम कला 1632 संयोगिता के सौंदर्य का वर्णन करने वाली पंक्ति पृथ्वीराज रासो ने करा है। इसका अंजन माई निरंजन भेटिया, ये वाला है आपका नाथ साहित्य का। अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आएगा हमारे हिंदी साहित्य का भक्ति काल। समय सीमा है इसकी 1350 से 1650 तक। भक्ति काल आदिकाल की 1375 से 1350 तक, नहीं संबत है वो तो। और 1350 से 1600 और 1318 से 1683 ईस्वी तक। संबत है 1375 से 1700। भक्ति काल में बहुत सारे कवि भक्ति के विभिन्न नाम और विद्वान। पूर्व मध्यकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, स्वर्ण काल श्याम सुंदर दास ने कहा है। स्वर्ण काल जॉर्ज गिरियसन ने कहा है। गोल्डन युग श्याम सुंदर दास ने और जॉर्ज गिरियसन ने इसको कहा है स्वर्ण काल। लोक जागरण काल रामविलास शर्मा ने। भक्ति काल रामचंद्र भक्ति काल का ऐसे लगा लो, रामचंद्र ने कहा है इसको। जॉर्ज ग्रियर्सन ने, श्याम सुंदर दास ने गोल्डन युग और गोल्डन एज एंड गोल्डन पीरियड जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अब इसके बाद आएगा हमारा भक्ति काल के उदय के पीछे विभिन्न मत हैं। ईसाइयों की देन है। जॉर्ज ग्रियर्सन का मानना है कि भक्ति काल का ईसाइयत के प्रभाव से हुआ है। अरबों की देन है। ताराचंद जी के जैसे कुछ विद्वानों ने कहा है कि अरब संस्कृति और इस्लाम के प्रभाव का परिणाम मानते हैं। भारतीय परंपरा का विकास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का तर्क सबसे सशक्त है। उन्होंने कहा है कि मैं जो देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो मैं भी इस साहित्य के आवारा आना वैसा ही होता जैसा आज है। उसके अनुसार यह भारतीय परंपरा का स्वाभाविक विकास था। ये मत है, मत से क्वेश्चन नहीं आते इनमें ना। ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये 1375 से 1700 तक ये भक्ति काल का टाइम पीरियड है। 1350 से 1650 तक भी आ सकता है। 1350 से 1600 तक 1350 से, और उसके अलावा 1375 से 1700 तक भक्ति काल का स्वर्ण युग श्याम सुंदर दास ने कहा इसको। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको पूर्व मध्यकाल का है। भक्ति काल का है रामचंद्र शुक्ल ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको स्वर्ण काल का है। भक्ति काल भारतीय परंपरा का स्वाभाविक विकास। यह कथन किसका है? यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। स्वाभाविक विकास है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को किस नाम से पुकारा है? स्वर्ण काल के नाम से पुकारा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और श्याम सुंदर दास ने इसको गोल्डन एज के नाम से जाना है। गोल्डन युग काल और युग में अंतर है। लोक जागरण काल का है रामविलास शर्मा ने इसको। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इसको लोक जागरण काल का है। किस विद्वान ने माना है कि भक्ति का उदय ईसाइयत की देन है? एक जॉर्ज ग्रियर्सन का मानना है। और रामचंद्र मनोवृत्ति और ताराचंद से अरबों की देन का है।
मुस्लिम शासकों को से पराजित हिंदू जनता के पास भगवान की शरण में जाने के अलावा कोई मार्ग नहीं था। यह किस आलोचक मत है? यह है रामचंद्र शुक्ल का। भक्ति काल का वर्गीकरण। निर्गुण काव्य धारा, निराकार ईश्वर की उपासना। इसमें दो शाखाएं हुई, एक ज्ञान श्रेय शाखा, सेकंड वन इज प्रेम श्रेय शाखा। एंड इसमें दो शाखाएं हुई, एक निर्गुण एक सगुण। निर्गुण में थी हमारी ज्ञान आश्रय थी, एंड सेकंड वन इज प्रेम आश्रय। एंड उसके बाद सगुण काव्य धारा में इसमें राम आश्रय थी और कृष्ण आश्रय थी, दोनों थी। अब इसके बाद स्वर्ण युग तो आपको पता ही है, भक्ति का स्वर्ण युग कहा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कबीर, जयसी, सूर और तुलसी जैसे महान कवि हुए हैं जिन्होंने भाषा और शिल्प की भाव की दृष्टि से रचनाएं करी हैं। भक्ति काल का उदय और विकास, एक संपूर्ण सूची। भक्ति काल का प्रारंभ और स्रोत। दक्षिण भारत में हुआ प्रारंभ, प्रसार उत्तर भारत तक फैला। और इनसे क्वेश्चन आने वाले तो है नहीं मेरे हिसाब से। आलवार संतों की संख्या, इनकी संख्या 12 मानी जाती है। नयनार साहब, मतलब आलवार जो विष्णु के उपासक है, नयनार जो शिव के उपासक है, इनकी संख्या 63 थी, उनकी संख्या 12 थी। और प्रमुख भक्ति संप्रदाय, उनके प्रवर्तक श्री संप्रदाय का रामानुजन, श्री से कर लो रामानुजाचार्य, ब्रह्म से कर लो माधवाचार्य, और रुद्र से कर लो वल्लभाचार्य। रुद्र विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य। अब इसके अलावा निम्बिकाचार्य से कर लो सनकादि संप्रदाय, और स्मार्त संप्रदाय से कर लो शंकराचार्य। अब इनको याद करना भी बड़ा टास्क सा है। श्री से राम, ब्रह्म से ब्रह्मा, पूरे माधवाचार्य, और रुद्र से वल्लभ और रुद्र से कर लो इसको याद, और सनकादि को निम्बिकाचार्य, और स्मार्त को संप्रदाय को शंकराचार्य। द्वैतवाद, इसको विशिष्ट द्वैतवाद कह देंगे। श्री रामानुजाचार्य को विशिष्ट द्वैतवाद, इसको द्वैतवाद कह देंगे। शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैतवाद। शंकराचार्य वाले को स्मार्त संप्रदाय को अद्वैतवाद, उसके द्वैताद्वैतवाद निम्बिकाचार्य वाले को संप्रदाय थे इनके निम्बिकाचार्य का द्वैताद्वैतवाद, और वल्लभाचार्य शुद्ध और द्वैतवाद माधवाचार्य का। इनमें ना बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। शंकराचार्य, रामानुज, इनसे क्वेश्चन आते तो है नहीं। मुख्य ग्रंथ है इनके ब्रह्मसूत्र भाष्य और भज गोविंदम विवेक चूड़ामणि। शंकराचार्य के, रामानुजाचार्य के 20 भाष्य, वेदांग संगत तमिलनाडु और केरल के कलाड़ी ग्राम से, और ये तमिलनाडु के श्री पेरम्बंदूर में 1017 ईस्वी। कहाँ से नहीं आते वैसे तो, मेनली मैंने नवीन सर का भी पढ़ा है, उसमें उन्होंने इतना सब नहीं कराया है। इसमें क्वेश्चन थे तो मैंने इसलिए इसको एंड टाइम रिवीजन के लिए चुना। भक्ति का श्रेय, उत्तर भारत में भक्ति का श्रेय रामानंद को जाता है, और संत रामानंद का परिचय, इनसे क्वेश्चन आते ही नहीं है, इनको करना ही बेकार है। अनंतानंद ब्राह्मण, सुखानंद ब्राह्मण शिष्य का नाम है। स्वामी रामानंद के 12 शिष्य थे। एक उसमें कबीरदास, रैदास भी था। रैदास का ये रैदास और ये कबीरदास, इसमें ये इम्पोर्टेंट है। और पद्मावती और सुरसरी इसकी महिला थी दो, ये याद कर लो, याद आते ज़्यादा और कुछ नहीं। कौन के संप्रदाय, अन्य मुख्य भक्ति संप्रदाय, उनका प्रवर्तक कौन किए संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु, और वारकरी के संत ज्ञानेश्वर। संप्रदाय, सखी संप्रदाय के स्वामी हरिदास संप्रदाय, सखी संप्रदाय राधा वल्लभ के हरिवंश, और नाथ संप्रदाय के मतेंद्रनाथ, गोरखनाथ मेन है इसमें तो, और निरंजनी के स्वामी हरिदास निरंजनी। और
पशुपति के लुक्लीस शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है पशुपति। और राम स्नेही के रामाचरण, राम से रामचरण याद रहेगा, इतना तो आता नहीं आए थे। दादू पंत, दादू दयाल। मॉक टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले नहीं है, पर आ जाए कोई पता नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत देख के जाते हैं। निगुण काव्यधारा की ज्ञान ईसाई शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास। देखो कबीरदास का ही आया ना, कबीरदास। और भक्ति द्रविड़ उपजी लायो रामानंद। इस उक्ति भक्ति का उदय कहाँ से हुआ? दक्षिण भारत से। द्रविड़ उपजी लायो रामानंद। रामानंद को मेनली भक्ति मतलब कि भक्ति के बारे में उन्होंने बताया। दक्षिण भारत के विष्णु के भक्तों को क्या कहा जाता है? आलवार। और नयनार साहब के 63 थे, आलवार थे 12। और दक्षिण की मीरा को अंडाल को दक्षिण की मीरा कहा जाता है। और ये रामानंद की शायद वो थी, शिष्या थी। अद्वैतवाद मत के हैं तुम्हारे शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैत के हैं रामानुजाचार्य। माधवाचार्य द्वैताद्वैत के। निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद के। और विशिष्ट द्वैतवाद के शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य। उत्तर भारत के भक्ति का प्रचार करने का मुख्य श्रेय किसको दिया जाता है? स्वामी रामानंद को। ये तो मुझे भी पता है। और स्वामी रामानंद के शिष्यों की कुल संख्या थी 12, जिसमें कि 2 महिलाएं और थी। महिलाओं से क्वेश्चन आ सकता है, कितनी महिलाएं थी? रामानंद के शिष्यों में कबीरदास की जाति क्या थी? जुलाहा। कबीरदास जुलाहा थी। बारकवारी संप्रदाय का मुख्य केंद्र महाराष्ट्र। गौड़ के संप्रदाय का प्रवर्तक किसको माना जाता है? चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। और सखी संप्रदाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? टट्टी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। यार ये क्या चीज है? श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी और स्मार्ट शंकराचार्य। राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना वृंदावन में किसने की थी? हित हरिवंश महाप्रभु ने। अब नाथ संप्रदाय का व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? गोरखनाथ को जाता है। शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है पशुपति संप्रदाय। और रामानंद के शिष्यों को नई जाति कौन से संत थे? सेना। भक्ति काल का स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है? इसमें कबीर, तुलसी और जैसे महान कवि हुए हैं, इसलिए इसको कहा जाता है। शंकराचार्य को जन्म केरल के किस ग्राम में हुआ था? ये कलाड़ी गांव में हुआ था। और यह श्री पेरम्बदूर में रामानुजाचार्य का जन्म हुआ था। हमारे बहुत बड़ा है ये। अभी गोस्वामी तुलसीदास पे आ गए हम। 1589 में दानों के मतभेद हैं। कोई कहता है 1532 में जन्मे, कोई कहता है 1589 में, है ना। और जन्म स्थान इनका उत्तर प्रदेश राजापुर। और सूर्य भी माना है क्या बहुत से लोगों ने। बचपन का नाम था इनका रामबेला। पिता आत्माराम दुबे, माता हुलसी और पत्नी रत्नावली दोहा संग्रह। और गुरु थे इनके नरहरिदास, भक्ति भावना दास भाव और सेवक स्वामी भाव का था इनका। रामचरितमानस की रचना भी इन्होंने 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में करी थी। और मृत्यु इनकी हो गई थी 1680 में। 1532 में इनका जन्म हुआ था। 1630 मान लो ईस्वी में इनकी 80 घाट पर मृत्यु हुई थी। और इतना ही है। अब यहाँ से इनके ना प्रमुख रचनाओं को रामचरितमानस उन्होंने अवधी में लिखी थी। और उसके बाद विनय पत्रिका थी। ब्रज भाषा की प्रमुख रचनाएं थी विनय पत्रिका, कवितावली, और एक थी गीतावली और कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका। तुलसीदास की थी, दोहावली थी और एक वैराग्य संदीपनी थी।
इनसे ना क्वेश्चन नहीं आते, पर इनसे क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि ये बड़े एग्जाम में आते हैं, इनके क्वेश्चन शायद आते नहीं हैं। यूपी टीजीटी वगैरह में आते हैं, बर्वे रामायण और जानकी मंगल। मेन तो इनकी ये रचना ही पूछी जाती हैं। पार्वती मंगल है, रामलला ने छुए है, रामश्रपृष्ठ है। तो इनके ना रामचरितमानस में ना बस ये पूछा जाता कितने कांड हैं, तो इसमें कांड है आपके 7। तो सबसे छोटा सबसे छोटा का बड़ा कांड है बालकांड और किष्किंधा कांड। और गोस्वामी तुलसीदास की प्रसिद्ध पंक्तियां और कथन, रामचरित परोपकार पर श्रेष्ठ कथन। इनसे मुझे नहीं लगता ये सर ने तो कराए नहीं थे, मैं तो इनको कर नहीं रही हूँ क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है। और चलो अब क्वेश्चंस पे आते हैं इसके। मेनली इनकी ना वही आती है कि कितना टाइम तो बचा नहीं है कि हम सारी चीज़ें करें, तो हम इसके ना क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन से बहुत कुछ हो जाएगा। राम काव्य के प्रमुख ग्रंथ और लेखक, रामचरितमानस के गोस्वामी तुलसीदास हैं और हनुमान टाटक के हृदय राम है, रामायण के प्राणचंद चौहान है, रामायण हनुमान महानाटक के हृदय राम है, और प्राणचंद चौहान के ग्रंथ भरत मिलाप ईश्वरदास का है, अंगद पैच ईश्वरदास का है, रामचंद्रिका केशवदास की है। और ग्रंथ का नाम है लेखक अवध विलास लाला दास, रामष्टायक अग्रदास और ध्यान मंजरी अग्रदास की है। और साकेत मैथिली शरण गुप्त की आधुनिक काल के। अब इनके ना क्वेश्चन आएंगे, इनको कर लेंगे, हमारा सारा कुछ यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला। तुलसीदास जी की भक्ति किस भाव की मानी जाती है? दास्य भाव की मानी जाती है। देखो क्वेश्चन में सारा कुछ माधुर्य भाव की थी मीराबाई की, सूरदास की थी सत्यभाव की, है ना। और रामचरित कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन। तुलसीदास जो है हमारे विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई थी? विनय पत्रिका की ब्रजभाषा में। और रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7। छोटा कांड, किष्किंधा कांड और परिहरी सरी धर्म नहीं वाही, यह पंक्ति किस ग्रंथ में से ली गई है? रामचरित परहित सरसी धर्म नहीं वाही, यह है रामचरितमानस से। बर्वे रामायण की रचना तुलसीदास के आग्रह पर किया था। रहीम अब्दुल रहीम खानी खाना के नाम। तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था? नरहरियानंद तो नाम था इनका। और रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। इसके लेखक है केशवदास। ईश्वरदास के हैं भरत मिलाप। और कलयुग के विरुद्ध भगवान राम के दरबार में अर्जी प्रस्तुत करने वाली रचना कौन सी? विनय पत्रिका है। रामचरित मानस का वह कौन सा कांड है जिसने हनुमान जी का लंका प्रस्थान और सीता सुंदरकांड? अब लो निशानी अब न नसे हो, यह पंक्ति तुलसीदास की किस रचना की है? विनय पत्रिका की है। और रामास क्या प्रश्न ज्योतिष ग्रंथ माना जाता है जिसमें सगुन अपसगुन का विचार है? रामाज्ञा प्रश्न। प्रिंस का वाल्मीकि किसे कहा जाता है जिन्होंने पंचम की रचना की है? स्वयंभू को माना जाता है। राम कविधारा की रसिक संप्रदाय की स्थापना किसने की है? अग्रदास ने रसिक संप्रदाय की रचना। और खेती न किसान को भिखारी को न भीख, यह तत्कालीन समाज की आर्थिक स्थिति का वर्णन करती है। किसकी रचना है? काव्यावली की रचना है। और रत्नावली इनकी पत्नी की रचना थी। तुलसीदास है ना, इनकी पत्नी की रचना थी रत्नावली। हनुमान नाटक के रचयिता है हृदय राम। हृदय में राम तो हनुमान नाटक रच दिया, इस प्रकार से लाला दास की अवध विलाप। और रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड कौन सा है? बालकांड। तुलसीदास जी की मृत्यु 80 घाट पर हुई थी। कृष्ण काव्य धारा प्रमुख कवि और रचना है।
अष्टजाप के कवि कृष्ण काव्य धारा की प्रमुख कवि और रचना है। अष्टजाप के महाप्रभु वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विठलनाथ जी ने 8 कृष्ण भक्त कवियों की मंडली बनाई है, जिसे अष्टजाप कहा गया है। वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विठलनाथ ने 8 कवियों की मंडली बनाई है, उसको ही अष्टजाप कहा जाता है। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, सूरदास और कुंभनदास, परमानंद और कृष्णदास और शीतल स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्दास और नंददास विठल स्वामी के वो थे शिष्य। और सूरदास की ना प्रमुख रचनाएं, जिसमें कि सूरसागर है, सूरसारावली है, साहित्य लहरी है, ये इनकी रचनाएं हैं। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, इसमें दशकूट पदों का संग्रह है। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, अब गित गति कछु कहत न आवे, ऊदो मन न भय दास पीस। ये ना हमारे सूरदास की ना पंक्तियां हैं, ये कुछ आ जाती हैं एग्जाम में। उसके बाद आएगा हमारा नंददास कवि, इनके भक्तमाल और अष्टायाम इनकी रचना है। नावदास की है भक्तमाल और नंददास की है राम पंचाध्याय, भंवर गीत, रुक्मणी मंगल है ना, जीवनी है इनकी भक्तमाल में तो, और रास पंचाध्याय में भंवर गीत और रुक्मणी मंगल। कवि का नाम, प्रमुख रचना है मीराबाई, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, मीरा की पदावली, रसखान, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका रसखान की है, सुजान रसखान है, प्रेम वाटिका है, कुंभनदास की है, फुटकल पद है, और सुदामा चरित नरोत्तम दास, कृष्ण और सुदामा की मित्रता सुदामा चरित में इन्होंने वर्णन किया है। नरोत्तम दास, सुदामा चरित में नरोत्तम दास। बाल लीला, मैया की शिकायत, मैया कवई बढ़ेगी चोटी, मैया की शिकायत मतलब बाल लीला में कृष्ण के बचपन के वर्णन में मैया की शिकायत में, कितनी बार मोए दूध पिबत वही, यह अजू है छोटी, अजहू है छोटी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैया मेरी चोटी कम पड़ेगी, कितनी बार मुझे दूध पिलाया गया, यह कहकर कि इससे आपकी चोटी बढ़ जाएगी। कृष्ण माता यशोधरा से पूछते हैं कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मुझे दूध पीते हुए इतना समय हो गया, पर यह अभी तक नहीं, छोटी ही है। यह वाली पंक्ति आती है एग्जाम में। उसके बाद, मैया मैं ना खायो माखन, माखन चोरी का बहाना, ख्याल परे ये सखा सवे, मिली मैं मुख लपटाया। मैया मैंने माखन नहीं खाया, मुझे लगता है कि इन मित्रों ने मिलकर जबरदस्ती मेरे मुंह पर माखन लगा दिया है। और घुटनों के बल चलते हैं, किलकत का नहीं मनन कंचन कनन नंद के आंगन, बालकृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चलते रहे और राजा नंद ने मड़ियों से जड़े सोने के आंगन में अपनी ही परछाई पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। भंवर गीत से गोपियों का मन की व्यवस्था, ऊदो मन न भय 10-20, एक हो तो सो गायो श्याम संग को आराधो ईस। गोपियों का उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास तो 10-20 मन नहीं है, एक ही मन है जो श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब हम तुम्हारे निराकार ईश्वर की आराधना किस मन से करें। भंवर गीत में, भ्रमर गीत में ये पंक्ति मेन है। हम निस दिन बरसत नैना हमारे, सदा रहित पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे, अर्थात हमारे नैनों से रात दिन आंसू बहते रहते हैं जब से श्याम हमें छोड़कर गए हैं, और हमारे लिए हमेशा के लिए वर्षा ऋतु ही बनी रहती है। यह निरंतर बहते आंसू की
एक रचना है, उसकी एक पंक्ति है, ये आती है। इनका शायद अर्थ तो नहीं पूछा जाएगा मेरे को लगता है। और कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि किसको माना जाता है? सूरदास को। अष्टछाप कवियों की मंडली की स्थापना किसने की? विट्ठलनाथ ने। विट्ठलनाथ और उसके पिता ने भी तो करी थी भाई, कहाँ गया वो? वल्लभाचार्य ने। इसके 4 थे, वल्लभाचार्य के और विट्ठलनाथ के 4 थे। वल्लभाचार्य कुल कितने शिष्य अष्टछाप में शामिल थे? 4। सूरदास जी ने किस रस का सम्राट कहा जाता है? वात्सल्य रस का। सूरदास भगवदगीता का सुंदर वर्णन सूरदास ने किस रचना में सूर सागर में किया? भ्रमरगीत का। और अष्टछाप के कवियों को सबसे वरिष्ठ कवि कौन है? कुंभलनाथ। सबसे छोटे नंददास। और कवि गडरिया नंददास जडरिया। इस उक्ति में किसको जडरिया? कवि नंददास को जडरिया कहा गया है। गडरिया किसको कहा गया है? कुंभलदास को। मीराबाई की भक्ति की भाव की मानी जाती है, माधुर्य भाव की मानी जाती है। सूरदास की मानी जाती है सख्त। सूरदास की मानी जाती है सख्त। और तुलसीदास की मानी जाती है दास भाव की। सुदामा चरित की रचयिता कौन है? जिसने कृष्ण सुदामा की मित्रता का नरोत्तम दास है। और मैया मैं नहीं माखन खायो, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? सूरदास की है। और इसके अलावा भक्तमाल रचना के लेखक कौन है जिन्होंने 200 भक्तों का चित्रण किया? नवादास है भक्तमाल के। ऊधो मन्ना भयो 10-20। इस पंक्ति में गोपियों ने किस संवाद की उद्धव से कहती हैं कि ऊधो मन्ना भयो 10-20। हे कृष्ण, हमारा मन तो आपने ले लिया, हमारा तो बस एक ही मन है। साहित्य लहरी में सूरदास के किस प्रकार के पदों का संग्रह है? ये 10 कूट पद। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, ये यशोदा माता से कहते हैं। चरण कल्लो बंदो हर राई। इस पंक्ति में हर राई का क्या अर्थ है? भगवान श्री कृष्ण। प्रेम वाटिका और सुजान रसखान की रचयिता कौन है? रसखान। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका की। निर्गुण कौन दीन को भासी। इस पंक्ति के माध्यम से गोपियां किस पर कटाक्ष कर रही हैं? निर्गुण भक्ति धारा पर। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, कुंभलदास की काम। संतन को कहाँ सीकरी सो काम। अब आएगी रास पंचाध्याय और भगवदगीत किसकी प्रमुख रचना है? यह है हमारी रूपमंजरी और रुक्मणी और मंगल। नंददास की मुझे पता है, नंददास की। सूरदास जी का जन्म किस ईस्वी सन में माना जाता है? 1478। 1478। नहीं, हाँ 1478 में। और ईस्वी के हिसाब से 1532 में भी माना जाता है। अभी तो 1532 पढ़ा था हम लोगों ने, मैंने समझा 1478। निर्गुण काव्य धारा के नामकरण और विद्वान। संत कवि ज्ञानाश्रय शाखा के आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सूफी काव्य धारा के प्रेमाश्रय के भी रामचंद्र शुक्ल हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी निर्गुण के। संतवत राम कुमार वर्मा निर्गुण संप्रदाय के पीताम्बर दास वड़थाल। ज्ञानाश्रय शाखा में संत काव्य जिसका मुख्य आधार ज्ञान साधना और समाज सुधार का था। प्रमुख कवि हैं कबीरदास। और उसके अलावा प्रेमाश्रय शाखा के जिनका मूल आधार प्रेम और गाथा था, ये हमारे मलिक मोहम्मद जायसी। सूफी काव्य धारा के हैं। और संत काव्य धारा के हमारे कबीरदास। कबीरदास का जन्म 1455 में और गुरु रामानंद इनके मृत्यु इनकी 1575 में हुई थी। और विशेषता ये कि पढ़े लिखे नहीं थे हमारे कबीरदास, पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने कभी कागज और पेन तक नहीं छुआ, कलम मसी कागज नहीं छुयो, ना ही कलम गही नहीं हाथ। मतलब कहते हैं कि हाँ कबीरदास ने कभी कागज और कलम से हाथ नहीं लगाया था। और वो आंखों से अंधे थे।
और उन्होंने इतनी सारी रचनाएं, इनकी रचनाएं इन्होंने खुद नहीं करी थी, मतलब इनकी रचनाएं ना इनके शिष्य ने करी थी, धर्मदास ने। साखी, सबद और रमैनी। बीजक का मतलब बीजक में इनको वो कर दिया है, एक जगह इनको इकट्ठी करके बीजक नाम दे दिया, साखी, सबद में रमैनी को। इनकी ना मुख्य शिक्षा और नीति परक है। साखी में, सबद में राष्ट्रवाद की प्रधानता है। रमैनी में इन्होंने दार्शनिक विचारों को प्रकट करते हुए कहा है। कबीर की भाषा के बारे में विद्वानों के कथन। कबीर की भाषा को लेकर विद्वानों ने काफी चर्चा रही है और उन्हीं भाषा को सिद्धोकड़ी और पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। सिद्धोकड़ी और पंचमेल खिचड़ी एक जगह पे हो, सिद्धोकड़ी का उपयोग हुआ था ना आगे पीछे। अब हमारे बज गए हैं, क्या टाइम हो गया, 5:30। कबीर की भाषा के बारे में विद्वानों ने कहा है, चर्चा में रही इनकी भाषा, मतलब इन्होंने कई प्रकार की 5 से 3-4 प्रकार की भाषाओं में मतलब अपनी वो किया है ना, इस वजह से इनकी भाषा को सिद्धोकड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कबीर की भाषा सिद्धोकड़ी अर्थात साधुओं की भाषा है, जिसमें ब्रज, खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, फारसी शब्द मिले हुए हैं। और श्याम सुंदर दास ने इसको पंचमेल खिचड़ी कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाणी का डिक्टेटर कहा था ना सर। वे भाषा पर पूरी तरह हावी थे। भाषा उन्हें अपने शब्दों से नहीं डाल सकती, बल्कि भाषा को अपने अनुसार मोड़ लेते थे। बाणी का डिक्टेटर, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमारे कबीरदास जी की एक प्रसिद्ध दुआ है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। केवल बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर कोई अपना ज्ञानी नहीं बनता। जो प्रेम का असली अर्थ समझता है वही सच्चा ज्ञानी है। कबीरदास की ये पंक्तियां हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं भाई। कबीरदास की प्रसिद्ध पंक्तियां और उनके अर्थ। प्रेम और ज्ञान की महत्वता। प्रेम और ज्ञान की महत्वता थी। नहीं, इनमें से क्वेश्चन मुझे लगता नहीं है कि आएगा, नहीं आएगा भाई, इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास कि हम इन सबको पढ़ सकें। अब हम इनके ना क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्वेश्चन से पता चल जाएगा क्या दिक्कत है क्या नहीं। प्रमुख संत, कवि, गुरु, रचनाएं और विशेष तथ्य। रैदास की गुरु का नाम था स्वामी रामानंद। इनके थे फुटकल पद, वाणी मतलब रैदास की फुटकल और वाणी। और गुरु नानक देव की थी जपू जी, आसी दीवार, सोहेला और राही रास। दादू दयाल की थी हृदय बानी अंग बधु। दादू दयाल सुंदरदास का मतलब वो थे गुरु थे दादू दयाल। और ज्ञान समुद्र और सूर्य सुंदर विलास थी इनके। मलुकदास की थी रत्न खान और ज्ञानबोध वंशावली। धर्मदास की थी बीजक कबीरदास की। और रज्जब की थी सबगी। अक्षर अन्याय की थी राजयोग विज्ञान भाव। संत रविदास की प्रमुख पंक्तियां। प्रभु और भक्त का अटूट संबंध। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बात समानी। यार ये कितनी पंक्तियां दे दी हैं, पंक्तियां आती हैं नहीं पेपर में, फालतू में पंक्तियां दे दी हैं इन्होंने, इसको हटाना पड़ेगा पंक्तियों को। हम क्वेश्चन करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रयी शाखा का नाम किस काव्यधारा को दिया? संत काव्य को। कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम था? स्वामी रामानंद का तो ये तो हमें भी पता है भाई। दादू दयाल, रज्जब और सुंदरदास। दादू दयाल किसके वो थे? दादू दयाल थे हमारे रज्जब और सुंदरदास के गुरु।
कबीरदास जी की रचनाओं का संग्रह को बीजक कहा जाता है। कबीरदास की भाषा पंचमेल खिचड़ी का था श्याम सुंदर दास ने, और सदुकड़ी भाषा रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। उसके अलावा वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था इनको। वाणी का डिक्टेटर और बीजक का संकलन कबीर किस शिष्य ने किया? धर्मदास ने। कबीर की भाषा को सदुकड़ी नाम किसने दिया? सदुकड़ी था श्याम सुंदर दास ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको वाणी का डिक्टेटर कहा। आफ्टर दैट अब आएगा रामचंद्र शुक्ल। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, यह पक्ति हमारे कबीरदास महान आदमी थी। संत रैदास के गुरु कौन थे? स्वामी रामानंद इज टीचर ऑफ संत रैदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति के रचयिता कौन है? संत रैदास। इनमें से किसे संतों का संत कहा गया है? रैदास को। राजस्थान का दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। और संत कवियों में सबसे अधिक शिक्षित और विद्वान कौन थे? सुंदरदास थे। संत कवियों की सबसे अधिक शिक्षित और सुंदर विद्वान कौन थे? सुंदरदास। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह पंक्ति किसकी है? मलुकदास की। कौन सा संत कवि जीवन भर दूल्हे के वेश में रहा? रज्जब। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है? गुरु नानक देव। मसी कागज छुयो ना, कलम गही नहीं हाथ, यह हमारे कबीरदास की पंक्ति है। किस कवि ने के बारे में कहा गया है ये? और कबीरदास के अनुसार राम का स्वरूप कैसा था? निर्गुण और निराकार। साकी शब्द रमैनी किसके 3 भाग हैं? बीजक के। बेगमपुरा नामक आदर्श नगर की कल्पना किस संत ने की है? रैदास ने। बेगमपुर कभी क्वेश्चन है इसमें। प्रेम सही शाखा के कवि और संबंधित विद्वान मुल्ला दाऊद और राम कुमार वर्मा और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त। और आइस के थे गणपति चंद्र गुप्त। ईश्वरदास के थे हजारी प्रसाद द्विवेदी एंड कुतुबन के थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मुल्ला दाऊद, राम कुमार वर्मा एंड डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त। आइस के थे गणपति चंद्र गुप्त। ईश्वरदास के थे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुतुबन के थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और हंसावली है इसकी, कवि का नाम है, ग्रंथ का नाम है हंसावली। असाहित की थी हंसावली। सूफी काव्यधारा के हैं असाहित, हंसावली। और मुल्ला दाऊद हैं चंद्रायन के। और दामोदर कवि हैं लखम शेख पद्मावती कथा के। उसके बाद आएगा हमारा सत्यवती कथा। सत्यवती कथा के हैं ईश्वरदास। और मृगावती के हैं कुतुबन। अखरावट के हैं जायसी। आखिरी कलाम के भी हैं जायसी। और मधुमालती के मंजन। और माधव नल काम कलंदा के हैं कुशल लाभ। और माधव नाम कलमकंदा के हैं आलम। ये दोनों मधवा नल के और इसके दोनों इनके ना अलग अलग कवि हैं। कुलब लावई का तो एक का है आलम, यह ना राजस्थानी में लिखे थे और ये अवधी में लिखे थे। मंजन ने ना अपनी मधुमालती की रचना अवधी भाषा में करी थी। और इसके बाद आइए छिताई वर्ता नारायण दास और रूपमंजरी के नंददास। इन्होंने रूपमंजरी ब्रजभाषा में लिखी, चित्रावली उस्मान की अवधी भाषा में है। और रस रतन के हैं पुरकर कवि। और ज्ञानदीप के हैं शेख नबी हैं। और हंस जावई के कासिम शाह। इंद्रावती के नूर मोहम्मद। अनुराग बांसुरी के नूर मोहम्मद। यूसुफ जुलेखा के शेर निसार। नल दंपति के सूरदास ने नल चलाया दंपति, ऐसे करके
प्रेम चिनगारी के नजफ अली की रचना मानी जाती है। चित्तौड़ के किसका प्रतीक है? चित्तौड़ है तन, शरीर का। और राजा रतन सेन मन, जीवात्मा का। अद्र और सींग दीप हृदय का। और पद्मावती यह श्रद्धा और साहित्यिक बुद्धि का। और सुआ हरिरामन तोता गुरु का। नागमती दुनिया आभिगंधा का सांसारिक मोह का। शैतान है राघव चेतन की। और अलाउद्दीन खिलजी की है माया। अब हम ना इनके ना बाद में करेंगे सेकंड पार्ट में। इसको मैं अपलोड कर देती हूँ और सेकंड पार्ट के लिए आप बता देना आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फालतू की